अचानक से वो वीडियो बीच में से कट हो गया, बट आई रियली वांट टू कंटिन्यू। उठ गले लगा अपने, चल हुनर दिखा अपने, देख ली ऊंचाई तूने, अब तू पर दिखा अपने। ये गाना सच में कमाल का है, और ये जो राइटिंग है बहुत ही कमाल की है कि उठ गले लगा अपने, खुद की बात की है। और खुद की बात करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब हम किसी एडवेंचर पर जाते हैं, किसी ट्रैक पे जाते हैं, हमारा पूरा फोकस हमारी बॉडी पे होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ही है जो हमारे साथ है। तो वो एक हुनर है कि चल हुनर दिखा अपने, देख ली ऊंचाई तूने, अब तू पर दिखा अपने। तो उस ऊंचाई तक जाने के लिए भी आपको हिम्मत आ जाती है। और इस गाने को सुनकर तो वो आपको अंदर से फील होगा कि हाँ, मुझे उस ऊंचाई तक जाना है और अपना हुनर दिखाना है। कहीं ना कहीं आप अपना बॉडी माइंड को एक करके ऊंचाई तक पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं आप लाइफ में उस मोटिवेशन को पाएंगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका पोटेंशियल ये है और आप यहाँ पहुँच गए। सो जिंदगी को हाँ कर दे, जिंदगी को हाँ कर दे, सोच को जवा कर दे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल सेइंग that stay positive and hopeful in life. Life is like unpredictable sometimes good, sometimes not good. आप हमेशा perfection के पीछे नहीं भाग सकते, because imperfection is actually the only perfection in life. So you can't predict कि life में सिर्फ अच्छा ही होगा। अगर बुरा वक्त नहीं आता है तो वो आपको टेस्ट कैसे करेगा, और आपको पता कैसे चलेगा कि इस टाइम पर मुझे ये डिसीजन लेना था या इस टाइम पर मुझे ये डिसीजन लेना था। आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ग्रोथ कैसे हुई है। तो कहीं ना कहीं अप डाउन्स आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, एंड दिस सॉन्ग हेल्प्स यू टू फाइंड योर ग्रोथ। हम ये भूल जाते हैं कि सबकी ज़िंदगी अलग है। हम ये देखते हैं कि इसकी ज़िंदगी में ये है, इसकी ज़िंदगी में ये है, इसकी उसकी करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें किसी की ज़िंदगी में झांकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ है। अगर अप्स डाउन्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अप्स डाउन्स नहीं होंगे, और अप्स डाउन्स के बिना ज़िंदगी पूरी होती है। अप्स डाउन्स होते ही हैं, यू नो। और जहाँ पे अप्स डाउन्स नहीं होंगे आप सीखोगे कैसे, और फिर आपकी इम्परफेक्शन लाइफ में भी आप ग्रो कैसे करोगे। एंड इम्परफेक्शन इज़ द ओनली परफेक्शन थिंग। लाइफ इज़ लाइक दैट। सो जस्ट बी ग्रेटफुल। अपनी ज़िंदगी में ग्रेटफुल होना सीखे, ग्रैटिट्यूड से भर जाए कि जो भी आपको मिला है उसके लिए आप रियली ग्रेटफुल हो। शायद इसी का यूनिवर्स इंतज़ार कर रहा है और शायद और आपको दे। तो और मुझे लगता है कि सबसे हेल्दी जीना यही होता है कि जब आप ग्रेटफुल होने लग जाते हो, तो दिस इज़ अ हेल्दी वे टू लिव लाइफ। दूसरी बात कि मूवीज़ के सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें मजबूर किया सूरज बरजात्या सर ने। एज बैरियर्स को तोड़ा, करेज की बात की उन्होंने। उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की इस मूवी के अंदर, वो पूरी की पूरी मुझे फील हो रही है कि वर्थ इट है मूवी को देखना। और सारे के सारे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में अगर एवरेज तक ना पहुँच पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे अमिताभ सर ने कहा था कि हम सब के अंदर एक ऊंचा हिमालय है। भले ही हम एवरेज तक ना पहुंच पाएँ, लेकिन हमारे अंदर जो हिमालय है उस शक्ति तक हमें पहुंचने की मदद होगी, क्योंकि हम सब के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि हम कर सकते हैं। बस ये हमें पता होना चाहिए कि हम सब के अंदर ये बात है। तो आप सबको जीने की वजह मिली है ऊंचाई से, इसे मिस मत करना, और अपने जीवन में ऊंचाई में जो भी आपने सीखा है इसे जीवन में लाना। और सीनियर सिटीजन्स की जो पैटर्न्स ब्रेक हुए हैं, यंग जनरेशन के साथ जो कनेक्शन इस मूवी ने दिखाया, लाजवाब लगा मुझे। सारे पॉइंट्स पर मुझे ऐसा लगा जैसे हर पॉइंट्स को बहुत बारीकी से कवर किया है सूरज सर ने, चाहे वो पेरेंट्स चिल्ड्रन का हो, पुराने ज़माने नए ज़माने का हो। हर एक कैरेक्टर ने कमाल किया है। हर एक राइटिंग में मुझे पॉजिटिविटी लगी। जैसे कि वो पान वाली बात की, सुबह सुबह जब अमित सर उनको पान देते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे कुछ पड़ा है तो आप लोग
ओपन कीजिए वरना वो गाना लगा देंगे, ये जीवन है। तो सबने देखा तो कि वो पान है, तो नीना जी कहती हैं कि पान सुबह सुबह, फिर अमित सर कहते हैं कि गुस्सा सुबह सुबह। सो आई रियली फेल्ट दैट इसमें बहुत खूबसूरत बात थी कि हम बस छोटे छोटे चीज़ों को मतलब ये देखते हैं कि ये क्या है, मतलब ये थोड़ा ना होना चाहिए, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी तो ये बात अभी है, इसका भी तो कोई टाइम होना चाहिए गुस्सा करने का। लेकिन वो छोटी सी बात कि पान का कोई टाइम नहीं होता, तो वैसे ही गुस्से का कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर पान कभी भी खा सकते हैं, मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो आपको रीज़न नहीं बनना चाहिए, और उसके सामने कि ये चीज़ क्यों, तो वही सोचना चाहिए कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, इस बात को भूल जाओ, उससे कुछ सीख लो, शायद कुछ आपको मैसेज मिला हो कि ये चीज़ से शायद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो आई रियली लव दैट पान वाला डायलॉग, एंड बहुत सारी चीज़ें जो फन ह्यूमर मूवी में था, अमेजिंग था। मूवी में शूटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर पॉइंट को अच्छे से कवर किया, और हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा पूरे क्रू का। सो रियली ग्रेटफुल सर कि आपने पूरे क्रू का ध्यान रखा, एंड पूरी सेफ्टी के साथ आपने शूटिंग की, और ये ऊंचाई बनने पर मजबूर किया कि आज मूवी इतने लोगों के बीच में जा रही है और हर किसी के अंदर उस पैटर्न को ब्रेक कर रही है जो एक इंसान ने सोचा है कि हाँ मुझे जीवन में ये करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि अब एज हो गई है। लेकिन थैंक यू सूरज सर कि आपने ये ऊंचाई बनाकर ये उन लोगों को मजबूर किया कि हाँ तुम जीना भूल गए और जीना शुरू कर दो, ज़िंदगी को हाँ कर दे, सोच को जमा कर दे। ये गाने ने तो सबके अंदर जीने की वजह ढूंढ ही ली होगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी ऊंचाई की कास्ट को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ऊंचाई बनी आप सबके बदौलत। और आई रियली फील कि अगर मुझे कभी मौका मिले मैं आप सबसे मिलूं और तहे दिल से शुक्रिया कहूँ। ये मूवी को रिव्यू देने के लिए मैं दिल से करना चाहती थी, इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना मैं आज तक कोई रिव्यू नहीं दिया। सो सूरज सर रियली ग्रेटफुल कि आप तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो शायद मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि मुझे अच्छे लोगों से, अच्छे डायरेक्टर से मिलना है और मुझे जीवन में कुछ सीखना है। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सूरज सर तक ज़रूर पहुंचाना, एंड उनको मुझे ग्रेटफुल कहने का ये मौका नहीं छोड़ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ ऊंचाई रिव्यू from Growing in Sensitivity channel. Stay happy, stay young and say yes to life. जिंदगी को हाँ कर दे, सोच को जवाब कर दे। थैंक यू एंड धन्यवाद।